आप झेल सकते हो अगर उनको, तो आप चैलेंज करो उनको, खुलेआम चैलेंज करो, वो आपको बताएंगे ना। तो क्या आदत पड़ जाती है ना। मैं जरूर ये बोलना चाहूंगी कि हम आपको पीले चावल यहीं से दे रहे हैं, आप आए और दरबार में एक दिन बैठे और गुरुजी का सामना करें। आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं पंडोकर धाम से सीधा कवरेज मेरे साथ। और मेरे साथ क्या नाम है आपका? ऋचा परिहार। कहाँ से आई हैं आप? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान से ऋचा परिहार, इनसे बात करते हैं। तो अंधविश्वास को लेकर अभी देख रही होंगी आप, सभी टीवी चैनल पर चल रहा है, उस पर क्या फोकस है आपका? ये फोकस है कि आपको अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आइए, गुरुजी तो खुलेआम चैलेंज करते हैं, आप टेस्ट लो ना, आपकी पोले तक खोल देंगे वो तो। उनको तो सब मालूम है। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आइए, साक्षात चमत्कार देखिए और फिर उसको अनुभव कीजिए और फिर विश्वास कीजिए। हम तो ही ना कह रहे हैं आप अंधविश्वास करो, आओ देखो और विश्वास करो। 500 लोग बैठे हैं तो वो ट्रिक कितनों पे काम करेगा? 1 पे कर जाएगा, 2 पे कर जाएगा, 3 पे कर जाएगा। उन्होंने पर्चे, वो कहते हैं मैं 200 तरीके से पर्चे बना सकता हूँ और वो रोज अपने पर्चों का तरीका चेंज करते हैं। आप करो ना उन्हें चैलेंज, खुल के सामने आओ और चैलेंज करने की हिम्मत रखो। चैलेंज करो, आप झेल सकते हो अगर उनको, तो आप चैलेंज करो उनको, खुलेआम चैलेंज करो, वो आपको बताएंगे ना। आपको भी नतमस्तक कर देंगे वो जब आपके बारे में बताएंगे। तो वो तो 200 तरीके से पर्चे बांटते हैं, किसी का नाम का पर्चा, अभी उन्होंने मुझे पर्चा दिया कि जाओ इनको दे दो, और वो जो लिखा हुआ है वो इनके बारे में, अगर मुझे मिला है तो मुझे लगेगा ना मेरे बारे में होगा, और मैंने इनको दे दिया तो वो पर्चा इनके लिए खुल गया। तो फिर ये ट्रिक थोड़ी ना होती है सर। ट्रिक तो वो माइंड गेम होता है कि अगर आपने भैया किसी का माइंड रीडिंग करी, वो आधे घंटे में, सुहानी उन्होंने आधा घंटा लगाया, भैया अब ये नंबर सोचो, अब ये नंबर सोचो, अब ये नंबर सोचो। इतनी बार सोचने में तो वैसे ही तुम माइंड पढ़ रही हो। हमारे गुरुजी थोड़ी ना कुछ सोच रहे हैं, वो सोच के थोड़ी ना बता रहे हैं। आप जाओ और वो तो पर्चा रात भर बैठ के पर्चा लिखते हैं और अगले दिन दरबार में बुला लेते हैं। तो ये ट्रिक नहीं होता है। पर्चा होता है तो ये तो चमत्कार ही है ना एक तरीके से, कि जिसके हाथ में पहुंच गया पर्चा उसी का ही है। उन्होंने कह दिया पर्चा नहीं बदलेगा, आदमी चाहे बदल जाए। सुहानी के लिए कुछ बोलेगी? अब मैं क्या बोलूँगी सर, मैंने क्या बोला कि हम हिंदू जो है ना, हम अपने संतों को महत्व नहीं देते, उनको तो क्या आदत पड़ जाती है ना। जरूर ये बोलना चाहूंगी कि हम आपको पीले चावल यहीं से दे रहे हैं, आप आए और दरबार में एक दिन बैठे और गुरुजी का सामना करें, फिर कुछ मुंह से बोलें। बस इतना ही मेरा कहना है कि आए आप, मोस्ट वेलकम। आपकी जन अदालत न्यूज का सबसे बड़ा कवरेज आप देख रहे हैं। सुहानी जी, आपको चैलेंज कर दिया गया है पंडोकर धाम में। यदि आप तक मेरा इंटरव्यू पहुंच रहा है तो आप निश्चित रूप से स्वीकार कीजिए पंडोकर धाम के पीले चावल और यहाँ पर आइए। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुहानी जी, आपका एक बार परिचय जानना चाहती हूँ। मेरा नाम ऋचा परिहार, मैं कोटा राजस्थान से हूँ और गुरुजी की परम भक्त हूँ। बिल्कुल, तो और बालाजी की भी परम भक्त हूँ। बिल्कुल, तो ऋचा परिहार जी ने पंडोकर धाम से सीधा आपको चैलेंज किया है। यदि आप चैलेंज को स्वीकार करती हैं तो एक बार पंडोकर धाम जरूर आइए। पर भी विश्वास है और मेरे गुरुजी पर भी विश्वास है, तो मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप यहाँ पर आएं और यहाँ की महिमा अपने आप देखें और फिर उसके बाद कुछ बोलें। तो पे आइए, साक्षात चमत्कार देखिए और फिर उसको अनुभव कीजिए और फिर विश्वास कीजिए। हम तो ही ना कह रहे हैं आप अंधविश्वास करो, आओ देखो और विश्वास करो। आइए जी, आके देखो और फिर विश्वास करो जी। तो आप भरोसा करती हैं? बिल्कुल 100%। बागेश्वर महाराज को लेकर जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहिए? उनके लिए भी मेरा यही है कि जैसा यहाँ है वैसे ही वहाँ है, वहाँ पे भी बालाजी है, यहाँ पे भी बालाजी है, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही बोलते हैं और सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्यों हम हिंदू लोग क्यों पीछे रहे ना? जब वो सनातन को बढ़ा रहे हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी सनातन के लिए कुछ करें। हाँ, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, अगर हम उसके लिए अगर वो बढ़ा रहे हैं कि आप हिंदू हो तो हिंदू देवी देवताओं पे हम अंधविश्वास क्यों करेंगे? और चमत्कार तो हमारे यहाँ पुराने सतयुग के और कलयुग के ज़माने में चल ही रहा है ना, नहीं हुए क्या? हमारे जो भगवान थे उन्होंने अवतार लिए, चमत्कार ही तो किए आज तक। तो अब अगर हम वो चमत्कार देख रहे हैं तो उससे हम क्यों अंधविश्वास क्यों करें? हमें विश्वास है उसके ऊपर, विश्वास है। हाँ। चमत्कारों पर लगातार चर्चा जारी है। हो रहा है ना, देख रहे हैं हम चमत्कार, आंखों से देख रहे हैं। यहाँ आते हैं तो बकायदा 2-3 दिन जितने दिन रुकते हैं दरबार अटेंड करते हैं और दरबार में हम चमत्कार देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो फिर हम क्यों नहीं विश्वास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमने यूट्यूब पे देखा तो ऐसा कई बार होता है कि यूट्यूब पे क्या पता सच है क्या नहीं है। जब आए यहाँ पे देखा और मेरा तो पहले ही दिन दरबार में नंबर आ गया तो मेरे को तो विश्वास तुरंत ही होना ही है ना। अगले दिन मैंने जिस दिन यहाँ पे आई उसके नेक्स्ट डे ही मेरे को दरबार में उन्होंने बुला लिया, जबकि मैं तो यहाँ कुछ जानती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। उनने मुझे कभी देखा नहीं, मिले नहीं, कुछ नहीं, फिर उन्होंने मुझे कैसे बुलाया? तो चमत्कार तो है ना कुछ उनको पता है, शक्तियाँ तो है, तो इसलिए मैं तो पूरा विश्वास करती हूँ। बिल्कुल। और मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आइए देखिए, जिसको विश्वास नहीं है आओ देखो, टेस्ट करो और फिर विश्वास करो। बिल्कुल।
जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है ब्रिजवाला तोमर, मैं हूँ अशोकनगर जिले से आई हूँ। जी अगर चमत्कार नहीं होता तो आप खुद भी यहाँ नहीं होते। पहली चीज, चमत्कार नहीं होता तो आप खुद भी यहाँ नहीं होते, और रामचंद्र नहीं होते तो हम भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। रामचंद्र नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि यहाँ से बड़ा कुछ नहीं, मतलब मैं खुद कहूँ यहाँ पे आई थी तो बड़ी मतलब नर्वस होके आई थी कि अब क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद कहूँगी कि जो है वो भगवान ही है। क्या परेशानी थी आपकी? बहुत सारी इंसान को परेशानियाँ होती हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ आके सब कुछ आपका हो जाएगा, तो मैं यही कहूँगी हो जाएगा। तो टीवी चैनलों ने तो पूरा घेर रखा है सभी संतों को। तो वही कह रही हूँ, चमत्कार नहीं होते तो आप यहाँ क्यों होते? आप बताइए, सड़क पे भी लोग रहते हैं, हर जगह भीड़ होती है। आप खुद बताइए, अगर आप चमत्कार नहीं होता आप खुद क्यों आते यहाँ? नहीं है, बाहर देखने चले जाते हैं, ये प्रणाली है। आप हिंदू नहीं, और हिंदू आप बताइए, मुस्लिम यहाँ आके राज कर गए, सब कर गए, तब किसी ने नहीं कहा। आज हिंदुओं के देश में कह रहे हैं कि लो बताओ भगवान नहीं है। भगवान है जब तो हम हैं, जब है, सीधी सी बात है। जय जय श्री राम। तो लगा धरती आज से नहीं है, सालों से, सदियों कह रहे हैं ना, कलयुग सतयुग सब उन्हीं के द्वारा है। तो अगर यहाँ रहना है हिंदुस्तान में तो वंदे मातरम और जय श्री राम कहना होगा, बस यही कहना है। और ये धाम का महत्व है, इसलिए लोग आते हैं। लोग जय श्री राम का विरोध नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं ये ट्रैक होती है, जैसा कि यार टीवी चैनलों पर है। तो वो पीले चावल देने गए थे क्या, या यहाँ से पंडोकर धाम से गुरुजी किसी को पीले चावल दे के आते हैं कि आप आओ और हम पे ट्रस्ट करो? लोगों के काम होते हैं और उस श्रद्धा विश्वास से आते हैं। और बराबर आप देखिए 2 और 5 की भीड़ थोड़ी ना है, अभी दरबार पूरा भरा होगा जब दिव्य दरबार लगेगा। तो त्रिकालदर्शी है, कलयुग कह लो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सबको बता रहे हैं बैठ के। और क्या चाहते हैं आप? सर एक बात कि आप यहाँ पर आएं और यहाँ की महिमा अपने आप देखें और फिर उसके बाद कुछ बोलें। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। E2 चैनल पर श्री पंडोकर सगा दरबार का वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अनेक ग्रुपों में और अपने यहाँ के ग्रुपों में अवश्य डालें। एक साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम, जय पंडोकर। खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, सबसे लजीज भोजन का खाना खजाना। नया लेटेस्ट वर्जन किया है, पाल ढाबा को पाल फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील किया है, जो कि गुरुजी पंडोकर महाराज के सानिध्य में किया है। और आप यहाँ आइए, फैमिली के साथ एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और हमारे यहाँ खाने में कढ़ाई पनीर, दाल शाही पनीर और चिली पनीर, पनीर अंगारा, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, वेज पुलाव और तंदूरी रोटी, नान रोटी, मिक्सी रोटी, लच्छा रोटी, खीर, गुलाब जामुन आदि चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आइए आप एक बार सेवा का अवसर दें, खाइए। मैं हमारे यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में मैं होम डिलीवरी की सुविधा मैंने कर रखी है। पंडोकर सरकार आश्रम में भी निःशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा